वो बच्चे भी बैठे हैं, तो बच्चों तुम ये मत सोचना कि आज सिर्फ बालिका दिवस है तो कोई भी तुम्हारा बच्चों का दिवस नहीं है यार। तो ये सभी का दिवस है अपने। यहाँ पर आते ही अभी माँ सरस्वती की वंदना की गई है, तो माँ सरस्वती भी एक नारी है। तो कई लोग जैसे कि माँ सरस्वती की पूजा करते हैं जो कि ना शिक्षा की देवी मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी नारी का सम्मान नहीं करता है तो मैं नहीं मानता वो व्यक्ति शिक्षित है, भले ही वो कलेक्टर बन गया हो या वो फिर ना डिस्ट्रिक्ट जज बन गया हो या वो किसी भी पद पे पहुंच गया हो। अगर वो नारी का सम्मान नहीं करेगा तो माँ सरस्वती की जो भी कृपा है उसके ऊपर कभी नहीं बने रहेगी। और सभी लोग माँ दुर्गा का भी आह्वान करते हैं जो शक्ति का प्रतीक माना गया है। जो माँ दुर्गा की आराधना करता है परंतु अगर वो नारी के प्रति क्रूरता करता है तो मैं मानता हूं कि उससे ज्यादा कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है। और राधा का नाम तो आपने सुना होगा जिसको प्रेम का प्रतीक माना गया है। जो राधा की आराधना करता है और वो अगर अपने बच्चों से या अपनी पत्नी से या अपनी माँ से प्रेम नहीं करता है तो वो व्यक्ति से ज्यादा निष्ठुर व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो जैसा कि सीजम साहब ने कहा कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सीजम साहब ने अभी एक बात और कही कि यदि हम एक बालक को शिक्षित करते हैं तो हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं, परंतु अगर हम किसी बालिका को शिक्षित करते हैं तो हम 2 परिवारों को शिक्षित करते हैं। पर मेरा मानना है कि मात्र 2 परिवारों को शिक्षित नहीं करते हैं। यदि हम किसी बच्ची को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे समाज को शिक्षित करते हैं, क्योंकि एक बच्ची को जो शिक्षा प्राप्त होती है वो अपने बच्चों में उस शिक्षा को देती है और जो वो संस्कार अपने बच्चों में देती है वो आगे जाकर वो अपने जो भी बच्चे हैं वो उनको संस्कार देते हैं। तो मैं न सिर्फ बालिकाओं से ही बात कहना चाहूँगा, मैं जो पीछे बैठे हैं बालक हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप ना जैसे जैसे बड़े हों तो आप खूब शिक्षा प्राप्त करें, खूब पढ़ें, खूब लिखें। क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो भी महिला हैं। यहाँ पहले जो मुख्यमंत्री रहे वो भी महिला हैं। हमारे यहाँ की बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी जी महिला हैं। तो शिक्षा का इतना ज़्यादा महत्व है। यदि आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि अपन कोई पैसे कमाए या वो कमाए। यदि आप सब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको एक मन से संबल प्राप्त होगा, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा उसका। तो मेरी सभी आपको यही शुभकामना है कि आप बेटा आप ना खूब पढ़ो, खूब लिखो और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि आप ना खुश रहो, क्योंकि खुश रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, सबके घर में कोई पारिवारिक कोई समस्याएं भी होगी, माहौल भी ऐसा होगा, पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा बच्चों को देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर विद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी जगह बच्चों को पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो शिक्षा के अभाव में क्या जानकारी भी नहीं होती है। इस वजह से जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसके बारे में श्रीमान मुख्य ने सीएम साहब ने ये ना जो भी बताया आपको, तो इसकी जागरूकता की जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाल विवाह के बारे में बताया तो बाल विवाह से न केवल शारीरिक रूप से, जो भी साइंटिफिक रूप से, मेडिकल रूप से जो परेशानियां उत्पन्न होती है, ये क्या इनके परिवारजन को जानकारी नहीं है। ये जो भी कुरीतियां हैं, जो भी कुप्रथाएं हैं कि एक छोटे बच्चे का विवाह कर दिया जाता है शुरू में, जब उस बच्चे को कुछ समझ ही नहीं है तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और फिर वो शादी का उसको पता चलता है, जब उसको पता चलता है ये क्या हो गया। तो इसके लिए शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आप खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब खुश रहो, मेरी आपको ये शुभकामनाएं हैं। और आपको बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों आप जो पीछे बैठे हो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो बच्चियां यहाँ पर प्रथम आई है, द्वितीय आई है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। और जो रिमेनिंग जो भी सारी बच्चियां उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बहुत बहुत प्यार आप सभी को बच्चे।